हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम 2021 में आई मूवी रंग दे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 और 92% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड रोल में हमें नितिन और कीर्ति सुरेश को देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम अर्जुन है। वो फैमिली में सबसे लाडला था। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक एल्डर सिस्टर थी। जब वो 5 साल का हुआ उसने भगवान जी से अपने लिए एक अच्छा सा गर्लफ्रेंड मांगी। उसे तब हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची कार से उतरती है जिसका नाम अनु होता है। अर्जुन अनु के पास जाता है और उससे हैंडशेक करता है, उसे एक स्माइल देता है। अनु अर्जुन के घर में साइड के घर में रहने आई थी। उसकी मम्मी अर्जुन के पेरेंट्स को बताती है कि अनु के पिता का डेथ एक एक्सीडेंट में हो गया था, तो अब वो अकेले ही अनु की परवरिश कर रहे थे। अनु के आने के बाद से अनु पर सारे अटेंशन आने लगते हैं। अर्जुन को इग्नोर किया जाता है। अर्जुन के टेस्ट में हमेशा कम मार्क आते हैं, वहीं अनु टॉप करती थी, जिसके वजह से अर्जुन के पिता हमेशा अनु के सपोर्ट में कहते थे और अर्जुन को बताते थे कि कैसे अनु से पढ़ाई सीखना है, जिस वजह से अर्जुन बड़ा होते होते अनु से नफरत करने लगता है। वो अनु के नाम से ही चिढ़ने लगा था, पर अनु अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, वो उसे प्यार करती थी। अर्जुन को वो हमेशा अपने चॉकलेट शेयर किया करती थी, जबकि अर्जुन ऐसा कभी नहीं करता था। अर्जुन के फादर ने बड़े मुश्किल से उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया था, पर वो 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। पर ही अर्जुन अनु 95% के साथ टॉप की थी। अर्जुन फेल हो के दारू पी के एक गाड़ी को ठोकता है जो कि अनु की मम्मी की गाड़ी थी, पर अनु की मम्मी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उससे हमेशा सपोर्ट करती थी। इसलिए वो बाहर आकर देखती है कि अर्जुन ने उनकी कार को ठोक दिया है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती। पर जब अर्जुन के फादर को ये देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उनका गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। वहाँ पर तभी अनु आती है और वो अर्जुन के देखकर उसके आंखें लाल क्यों है ये पूछती है। ये बात सुनकर अर्जुन के फादर को थोड़ा सा उस पर शक होने लगता है और उससे आंसर करने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि वो ड्रिंक किए हुई था। अब अर्जुन के फादर को पता चलता है कि उसने ड्रिंक करके गाड़ी को ठोका है और अर्जुन बातों ही बातों में अनु उसके बारे में बता देती है कि वो 5 सब्जेक्ट्स में हो गया है, जिस बात से अब अर्जुन की नफरत उसके लिए और भी बढ़ जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन की सिस्टर दुबई से आती है और वो अर्जुन को JEE नीट का एग्जाम देने को कहती है, पर अर्जुन को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए वो उससे मना कर देता है। पर अनु को इस एग्ज़ाम को क्लियर करना था और MBA करना चाहती थी, पर उसकी मदर ने उसकी शादी कहीं और करवाना चाहती थी। ये सोचता है कि अगर किसी भी तरीके से अर्जुन एग्ज़ाम क्लियर करता है तो वो दुबई चला जाएगा और अनु के नाम से छुटकारा पा जाएगा। इसीलिए वो अब JEE नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक कंसल्टेंसी एजेंट के पास जाता है, जहाँ पर वो एजेंट उसे बताता है कि उसको ये एग्ज़ाम क्लियर करवाने के बदले बहुत से पैसे देने होंगे और ये किसी और को उसके बदले एग्ज़ाम में बिठाएगा। एक दिन अनु अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे। अनु अर्जुन के फ़ोन करती है। उसके दोस्त कहती है कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो उससे पसंद नहीं करता, पर अर्जुन आ जाता है क्योंकि अगर वो नहीं आता तो अनु उसके फादर को बता देती। अब अर्जुन वहाँ पर आके उन सबको लेने लगता है, पर तभी एक गुंडा पीछे से बोलता है कि डर गए, अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर लेके जा रहा है, भाग गया है। तो अर्जुन को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आता है, वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि अनु को तो अपने फ्रेंड भी नहीं मानता था, पर उसने तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया था। पर अनु समझती है कि वो उसके लिए उसे मारा है और वो उसे प्यार करता है। अर्जुन को एजेंसी के पैसे देने थे, तो वो अब पैसे ढूंढने लगता है, पर उसे पैसे नहीं मिलते। उसके पास कोई भी सेविंग्स नहीं थी, तो अब अनु की माँ के पास जाता है क्योंकि वो उसे कुछ भी दे देती थी, तो उनके पास भी अब पैसे नहीं थी। अनु की माँ उससे पैसे नहीं होने का बताती है और पर अनु तभी आती है और अर्जुन को अपनी सारी सेविंग्स दे देती है क्योंकि वो अब उससे बहुत प्यार करती थी। अब अर्जुन सारे पैसे लेके एजेंसी को दे देता है। अब कुछ ही दिनों में अर्जुन का JEE नीट का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। उसमें उसके पूरी 5% इंक्रीज़ हुए थे। अर्जुन के पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनने इतने मार्क्स लाया है। अब वो उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी देते हैं और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। फाइनली अर्जुन को इतने दिनों के बाद खुशी मिली थी JEE नीट एग्ज़ाम क्लियर करने की वजह से। तभी
अनु अर्जुन के पास आके बात करने लगती है। उसको बताती है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढ रही है और वो उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर अर्जुन उससे झूठी हमदर्दी देने लगता है। जब अर्जुन एजेंट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि दुबई के लिए जो सीट था उसमें 2 लोगों की सीट है और 3 लोगों ने अप्लाई किया है। ये सुनकर अर्जुन को अब डर लगने लगता है। तो फिर कैंडिडेट्स का नाम चेक करते हैं और उसमें उसे अनु का नाम मिलता है। लगने लगता है सुरेश उसे बताता है कि उसके लिए 3 लोगों ने अप्लाई किया है, जिनमें से 2 लोग उसके मार्क्स से 1 नंबर ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। अर्जुन को पता चल रहा है कि वो दोनों में से अनु एक है और सुरेश उसे दूसरे के किसी कॉलेज में अप्लाई करने के लिए कहते हैं। तो वो उसे मारने लगता है। अब हम नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि अर्जुन कुछ प्लानिंग कर रहा है और वो सीधे अनु के माँ के पास जाता है और वो उन्हें बता देता है कि अनु ने बाहर पढ़ाई करने के लिए उनके बिना इच्छा के अप्लाई किया है, जिसकी वजह से अनु के माँ और उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगती है और बात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अनु की माँ और उसके बीच झड़प हो जाते हैं। वो गुस्से में अनु अपने माँ को बहुत कुछ बोल देती है, जिस वजह से अर्जुन के पापा अनु को स्लैप कर देते हैं। बात को इतना बढ़ता देख अर्जुन को गिल्टी फील होने लगता है। अब अनु अर्जुन के पास आकर उससे पूछती कि वो अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अर्जुन को अपनी माँ से भी ऊपर मानती थी। तो वो उसे बताता है कि हमारे बड़े हमारे लिए जो भी सोचते हैं वो बहुत कुछ अच्छा ही होता है। तो अनु अब शादी के लिए मान जाती है। अनु की शादी हैदराबाद के किसी लड़के के साथ तय हो जाती है जो कि NRI था और वो शादी के लिए तैयारी शुरुआत भी हो जाती है। अब जल्द ही अनु की शादी दिन भी आ जाता है। अनु शादी वाले दिन फेरों के लिए पहले अर्जुन को किस कर देती है सबके सामने मंडप पे और इस बात से अर्जुन बेहोश हो जाता है। इतना शॉक हो कि अर्जुन बेहोश हो जाता है और अनु की शादी टूट जाती है। दूसरे सीन में अनु की माँ अनु को मार रही थी। वो अनु को बताती है कि अगर तुझे ये सब पहले ही करना था तो बता देती, इसे सबके सामने बदनाम क्यों किया। अनु अब सबको बताती है कि अगर वो शादी करेगी तो अर्जुन से करेगी या फिर किसी से नहीं करेगी। अर्जुन के पेरेंट्स तो अनु को पहले से ही पसंद करते थे। वो उन दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो दोनों की शादी हो जाती है। अर्जुन की अब ज़बरदस्ती शादी हो चुकी थी और अब फर्स्ट नाइट के लिए अर्जुन को एक शॉकिंग चीज़ पता चलता है। असल में जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तब अनु ने सारी बातें सुन लिया था कि उसने कैसे उन सबको चीट किया है। वो उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों को बता रहा था जब अनु ने शादी हो जाएगी और तो वो सीट उससे मिल जाएगा। इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब जानबूझ के किया था और अब अर्जुन फिर शॉक हो जाता है। अब अनु अर्जुन को थ्रेट करती है कि और वो अब अर्जुन के साथ मिलकर दुबई जाएगी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करेगी और वो अर्जुन को नीचे सुलाती है। अब अर्जुन फिर से प्लानिंग करता है और तीसरे कैंडिडेट को हटाने की, जिसका नाम शास्त्री था। वो लड़का कुछ ज़्यादा ही सुपरस्टिशियस था, इसलिए अर्जुन पहले ही रास्ते में उसको एक ब्लैक कैट को छोड़ देता है जो कि उसकी रास्ता काट देती है। फिर जब वो एजेंसी के अंदर जाता है तो अर्जुन के दोस्त उसके सामने एक्टिंग करने लगते हैं कि उसे कहते हैं कि अर्जुन का फ्रेंड का हाथ दुबई यूनिवर्सिटी के बच्चों ने काट दिया था। इस बात से डर कर शास्त्री और एक कुल्फी नाम की एडमिशन लेता है कॉलेज में और वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं था। अब अनु और अर्जुन दुबई जाते हैं जहाँ पर उसके जीजा और दीदी उसे लेने आते हैं। अर्जुन के जीजा उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने अर्जुन को एक लेटर देने को कहा था, पर गलती से उसने उस लेटर को उसकी दीदी को दे दिया था और उसकी दीदी की और जीजा की शादी हो गई तो उन दोनों को शादी हो गई। अब दुबई जाने के बाद अर्जुन और अनु चूहे बिल्ली के खेल शुरू हो जाता है। अनु अर्जुन के घर आधा काम करवाती है। अर्जुन और अनु एक बार एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो शास्त्री से मिलते हैं। में रखवा दिया है और यहाँ के मालिक बहुत मारता है उसे और चूहों के साथ उसे सुलाता है। अर्जुन उसे झूठ बोलने की कोशिश करता है पर अनु उसे सच बताती थी कि वो उसे बताती है कि अर्जुन ने तुम्हारे साथ चीट किया है। अब वो उस यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है। अब शास्त्री अब अर्जुन को पकड़ के मारने लगता है। अर्जुन उसे बताता है कुछ दिनों के बाद तुम्हें मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ पे करवा दूँगा, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर भी दूँगा। अब शास्त्री अर्जुन के ऊपर भरोसा करके उसके साथ ही रहने लगता है। अब अर्जुन की कॉलेज की फ्रेशर पार्टी का दिन आ जाता है।
जहाँ पर अर्जुन किसी फॉरेन लड़की के साथ डांस करता है चिपक चिपक के। इस बात से गुस्सा होकर अनु काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो कॉलेज के प्रोफेसर के साथ डांस करती है, क्योंकि वो उसे पूछे थे डांस करने के लिए। पर कॉलेज का प्रोफेसर उसे गलत इंटेंशन के साथ इधर उधर टच करता है। इस बात से गुस्सा होकर अनु अर्जुन के साथ घर चली आती है। अब दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है किसी बात को लेकर, और झगड़ा करते करते कब वो एक दूसरे के आलम में खो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। सुबह जब अर्जुन उठता है और खुद को इंटीमेट की हालत में देखता है और अपना कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ देखता है, तो उससे रात की सारी बातें याद आने लगती है और वो देखता है कि आज घर के सारे काम अनु ने पहले ही कर लिया था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। कुछ दिनों तक वो अनु के साथ आंखें मिलाने से बचता रहता है। अब अनु अर्जुन के और भी प्यार करने लगती है। एक दिन अनु का प्रोफेसर अनु के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो उसे बहुत मारता है। उसे कुछ दिन बाद अनु को पता चलता है कि अनु प्रेग्नेंट है। ये बात जब अनु अर्जुन को बताने जाती है, इससे पहले ही अर्जुन उसे बताता है कि ये शादी से वो ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए अब अनु से अर्जुन खुश नहीं है तो डिवोर्स लेना चाहता है। इस बात से अनु तो शॉक होती है, पर फिर भी अर्जुन की खुशी के लिए वो उसके हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन को बातों में पता चलता है कि उसकी दी से कि अनु प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अर्जुन शॉक हो जाता है। अब अर्जुन अनु को एबॉर्शन करवाने के लिए कहता है, पर अनु इस बात के लिए बहुत गुस्सा होती है और वो उसे कहती है वो अपने बच्चे को खुद बड़ा कर सकती है। अब कुछ दिनों बाद अर्जुन और अनु के फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो अनु और अर्जुन के बीच की बेरुखी को समझ जाते हैं। अनु की माँ और अर्जुन के पापा दोनों उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। अनु अर्जुन से कहती है जब तक उनकी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर है उन दोनों को नॉर्मल बिहेव करना होगा। इस बात के लिए अर्जुन भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे अर्जुन शास्त्री की बताता है कि वो जब भी अनु को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो शास्त्री उसे कहता है कि अगर वो अनु के साथ बिताए कुछ अच्छे लम्हों को याद करेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। अब फिर अर्जुन कि नाइस उसे कहता है कि बेबी किक कर रहा है। अब अर्जुन बेमन से ही अनु के पेट पे हाथ रखता है और वो बेबी के किक को फील करता है। अर्जुन के लिए ये सब ऑसम फीलिंग होता है। अर्जुन अब अनु के रूम में जाता है जहाँ पर अनु के साथ बिताए सारे लम्हों की और अच्छे लम्हों को वो देखते हैं। फ़ोटो फ्रेम में कैद किए हुए पूरी एक दीवार फूल होता है और ये देखकर अर्जुन भी अनु से अब प्यार हो जाता है। जब अर्जुन अनु के पेट पर हाथ रखता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब अर्जुन अनु की केयर करने लगते हैं, वो उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखने लगते हैं। अब वो अनु की मूड स्विंग्स का भी समझने लगते हैं। अब वो उसे मनाने की और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करने लगता है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अर्जुन अनु से माफ़ी मांग देता है, पर अनु उसे कुछ दिनों बाद माफ़ कर ही देती है। अब अनु की पेन धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अब सब उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर उसे एक बेटी होती है और ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने फादर से कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मुझे पूरी तरीके से कंप्लीट होने का फीलिंग्स आ रहा है और वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। ये बात सुनकर उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं और अर्जुन अब अनु और उसके बेबी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करने लगता है और उन दोनों का बहुत केयर करने लगता है। और उसके बाद शास्त्री के सीन को दिखाया जाता है कि जो अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले चुका है और उनकी भी लाइफ बहुत खुश है। अब सब यहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहते हैं और ये फिल्म इसी तरह से एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी है और एक्टिंग तो वाकई में लाजवाब है। आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।